Hello guys, after many days I have come up with a video. Yeah, I know um, it's quite late. आप सभी ने लिखा था कि प्लीज़ कुछ वीडियो अपलोड कीजिए ऑन इकोनॉमिक्स, सो आई हैव कम अप विद अ न्यू वीडियो एंड दैट्स ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. ओके, सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एकदम बेसिक से इकोनॉमिक्स को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं. और वीडियो को एंड तक देखिए. मैं आपको एचएल आहूजा की माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का भी आपको चैप्टर्स दिखाऊंगी और बोलूँगी कि ये बुक आपके लिए कैसा होगा. स्पेशली फॉर यूजीसी नेट के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सो पीपीसी होती क्या है? अब पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. सो इसका और एक नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी या पीपीएफ, हम कोई भी नाम से पुकार सकते हैं इसे. So production possibility curve represents graphically the alternative production possibilities facing an economy. मतलब हमारे इकोनॉमी में हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और हमारे पास गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड होती है. हम सबको पता है कि हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा है पर रिसोर्सेस बहुत स्केर्स है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है. तो आप इसे पहले मत देखिए, पहले मैं जो बोल रही हूँ पहले उसे आप सुनिए, फिर आप ये यहाँ पर क्या लिखा है आप रिलेट कर सकते हैं. तो रिसोर्सेस कम है, वांट ज़्यादा है, तो उन रिसोर्सेस को सारा यूज़ करके हम जो भी गुड्स तैयार करते हैं उसका ही रिप्रेजेंटेशन है पीपीसी. सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक्सिस ड्रॉ किया है. एक्स एक्सिस में मैंने एक गुड लिया है क्लॉथ, वाई एक्सिस में मैंने गुड लिया है व्हीट, और ये है मेरा पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो कनकेव शेप का ऑलवेज़ होता है. तो ये डिनोट करता है कि मैं इकोनॉमी की मतलब द इकोनॉमी uses all the resources available to it to produce these two goods, and after using all its resources efficiently the economy will produce goods that will lie on this line. For example, take this point Q. The point Q represents, let me take a pen. The point Q represents that the economy produces this much amount of X commodity and this much amount of wheat. ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, इतना X इतना Y, फिर मैं और एक पॉइंट ले सकती हूँ यहाँ पर. वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि देखिए आप एक्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, अब एक्स यहाँ से यहाँ तक प्रोड्यूस हो रहा है और वाई का प्रोडक्शन कम हो गया है. तो देयर आर वेरियस पॉइंट्स दैट कैन लाई ऑन दिस कर्व दैट शोज द ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज़ of producing these two goods by using the resources efficiently अगर आप यूज़ करते हैं तभी आप इस पीपीसी के ऊपर किसी पॉइंट में रह सकते हैं अगर आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं. और अगर आप एफिशिएंटली यूज़ नहीं करते हैं तो आइदर आप यहाँ पर होंगे यू में जहाँ पर आपकी रिसोर्सेज इन एफिशिएंटली यूज़ हो रही है, अंडर यूज़ हो रही है. तो ठीक है, तो ये रहा पीपीसी का बेसिक डेफिनेशन. सो पीपीसी रिप्रेजेंट्स ग्राफिकली द अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फेसिंग एन इकोनॉमी as the total productive resources of the economy are limited. Resources limited है
द इकोनॉमी हैज़ टू चूज़ बिटवीन डिफरेंट गुड्स। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकती है, आप क्यू में भी रह सकते हैं, आप इस पॉइंट में भी रह सकते हैं, आर में आप इस पॉइंट में भी रह सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप व्हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप ऊपर जाएंगे, कर्व के ऊपर, यहाँ पर चले जाएंगे। अगर आप कर्व के नीचे आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप एक ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हीट कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। So, it has therefore to be decided which goods to be produced more and which ones less. In deciding what amount of various goods are to be produced, society would in fact be deciding about the allocation of resources among different possible goods. तो ये रहा बेसिक पीपीसी। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। वो डायग्राम ये रहा। सो दिस इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक्स एक्सिस में मैंने क्लॉथ को रखा है, वाई एक्सिस में आई हैव पुट व्हीट। सो A point, the point A is on the PPC. Point A क्या दिखा रहा है कि we are producing 15 units of wheat and 0 unit of cloth. Now as we are coming down the curve, as we are coming down, suppose from point A to point B, we have produced 1 unit of cloth and we have sacrificed 1 unit of wheat. मतलब एक यूनिट क्लॉथ पाने के लिए मैंने 15 से 14 यूनिट मैं चली गई व्हीट पे। व्हीट का एक यूनिट मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। फिर बी से जब सी में आ रही हूँ मैं, तो फिर और एक एक्स्ट्रा यूनिट क्लॉथ पाने के लिए आई एम सेक्रीफाइसिंग 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट। सो देखिए मेरा सेक्रीफाइस बढ़ रहा है। एक एक्स्ट्रा यूनिट व्हीट पाने के लिए मैं जब इस तरफ जा रही हूँ, यानी कर्व के नीचे में आ रही हूँ, तो मेरा व्हीट का जो सेक्रीफाइस है वो बढ़ता ही जा रहा है। फिर 2 से मैं 3 यूनिट जब क्लॉथ कंज्यूम करूँगी, मतलब सी से जब डी में आऊँगी, तब देखिए 12 से 9 में आ गया, मतलब मैंने 3 यूनिट आई हैव सेक्रीफाइस्ड। सो मेरा सेक्रीफाइस बढ़ रहा है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि इन द फिगर द कर्व AF is obtained when the data is plotted. The curve AF is called the production possibility curve, which shows the various combinations of two goods or two classes of goods which the economy can produce with a given amount of resources and a given technology. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस नहीं बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ नहीं रही है, इसीलिए सेम पीपीसी पे है। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती तो पीपीसी शिफ्ट होके आउटवर्ड चली जाती, पीपीसी वुड हैव शिफ्टेड आउटवर्ड। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, इसीलिए वी आर जस्ट मूविंग अलोंग द कर्व। दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व AF illustrates that in a full employment economy and with given technology, an increase in the amount of cloth necessitates a increase of cloth करने के लिए decrease in the amount of wheat होना है। As we move from A towards F on the production possibility curve, we sacrifice some units of wheat for having more of cloth. On the other hand, if we move up from F to A, अगर F से हम उल्टा सोचें, F से A जाएंगे तो फिर सेम ही होगा कि तब क्या होगा कि एक यूनिट एक्स्ट्रा व्हीट पाने के लिए हम कितना क्लॉथ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो दैट्स द होल पॉइंट। नाउ कमिंग बैक टू माई कॉपी,
अब हम देखेंगे कि मूविंग अलोंग द कर्व और शिफ्ट इन द पीपीसी, इन दोनों में क्या अंतर क्या है। मतलब पीपीसी, एक सेम पीपीसी में ही मूव करना और पूरा पीपीसी ही शिफ्ट हो जाना, इस दोनों में क्या अंतर है, क्यों होता है पीपीसी शिफ्ट और क्यों पीपीसी में ही पॉइंट्स मूव अलोंग करती है। सो during periods when the economy is not fully utilizing its resources or not using them efficiently, that when there is either unemployment or underemployment or inefficiency, output combination of two products can lie below the economy's ppf such as U में कब इकोनॉमी रहता है, जब the resources are not used efficiently, when there is unemployment in the economy, फिर से सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए, when there is unemployment, when there is underemployment, when there is inefficiency of resources, the economy will be producing at U. Okay? Economic growth. अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होने से पीपीसी शिफ्ट हो जाता है। अब शिफ्ट कैसे होता है? शिफ्ट तब होता है जब मेरा पीपीसी पहले ऐसा रहता है और फिर किसी टेक्नोलॉजी के इनोवेट होने से, फिर किसी नया टेक्नोलॉजी सपोज आया है, तो तब मेरा पीपीसी पूरा आउटवर्ड ही शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक क्वेश्चन मैं देती हूँ कि कोविड का नया एक वैक्सीन आया है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोई भी ले लीजिए, तो इससे पीपीसी में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब कोवैक्सीन या कोविशील्ड के इन्वेंशन से या डिस्कवरी से, जो भी आप बोल लीजिए, तो इससे एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब मेरा पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट करेगा, ना कि वो सेम पीपीसी में मूव अलोंग करेगा। नहीं, वो पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि नया वैक्सीन आया है, नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, एंड दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड देयर विल बी ए शिफ्ट इन द पीपीसी। Further, when the economy makes progress in technology, that is when scientists and engineers discover new and better ways of doing things, the PPC will shift right. Got it? It is very important to understand the distinction between the movement of the economy from a point inside the PPC to a point on it, such as U से Q तक गए, by U से R तक गए, U से किसी और पॉइंट में गए हम सेम पीपीसी में, ये एक चीज़ होती है। और एक पीपीसी से दूसरे पीपीसी में शिफ्ट हो जाना, ये अलग बात होती है। Number 2 is the movement of the economy from one PPC to another. In both these cases, national product or output of goods and services will increase. दोनों ही केसेस में हमारा आउटपुट बढ़ता है, ऑब्वियसली बढ़ेगा। अगर मैं U से Q में गई तो मेरा आउटपुट ज़रूर बढ़ेगा। पहले U में इतना मेरा X प्रोड्यूस हो रहा था, इतना मेरा Y प्रोड्यूस हो रहा था। अब U से मैं Q में जाऊंगी, X प्रोडक्शन सेम रहा पर Y प्रोडक्शन बढ़ गया मेरा। देखिए, Y प्रोडक्शन मेरा बढ़ गया। और यहाँ पे भी मैं अगर नए पीपीसी में जाती हूँ, देन ऑल्सो माई प्रोडक्शन, माई नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री विल इंक्रीज। द फॉर्मर मतलब जहाँ पर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं, द फॉर्मर में क्या होता है, फुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गिवन रिसोर्सेज, while the latter involves the increase in resources or productive capacity. रिसोर्सेज ज़्यादा अगर बढ़ जाती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, तो मेरा पीपीसी शिफ्ट कर जाएगा। अगर रिसोर्सेज बढ़ती है तो इट विल शिफ्ट आउटसाइड, एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैं जब करती हूँ तब इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाएगा, या इस पॉइंट में जाएगा, या इस पॉइंट में जाएगा।
So I hope these things are clear. And one more thing, अगर आप चाहते हैं कि मैं एच.एल. आहूजा का माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक का रिव्यू करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि yes, we want the review of this book H.L. Ahuja Microeconomics, and it is very useful for the people who are doing undergraduate in economics or masters or even appearing for UGC NET. So thanks for watching my video and subscribe to my channel.